सर्दियों में जिस तरह से हमें खाने की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे पौधों को भी एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दियों में हमारे इंडोर प्लांट्स है, आउटडोर प्लांट्स है, फ्लावर्स काफ़ी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि विंटर के सीज़न में काफ़ी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे पौधों को काफ़ी ग्रोथ के लिए और इंडोर प्लांट्स की जो चमक होती है वो सारी चली जाती है। तो इस तरह से हमारे पौधों को ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की। तो उनकी ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, बाजार से महंगे महंगे खाद फर्टिलाइजर लेके आते हैं, अच्छे अच्छे टॉनिक खरीद के लेके आते हैं, और काफी सारा जो पैसा है हमारा वो गार्डनिंग पे ही वेस्ट हो जाता है। तो हम बाजार से क्यों खाद खरीदे जब हम घर में ही इतनी अच्छी अच्छी खाद बना सकते हैं, इतने अच्छे टॉनिक बना सकते हैं। तो मैंने यही सोचा कि आज मैं अपने पौधों के लिए 4 से 5 तरह के लिक्विड फर्टिलाइजर बनाऊंगी। तो और वो भी फ्री के, एक भी रुपया आपको खर्च नहीं करना है। अपने घर में ही आपका ये फर्टिलाइजर तैयार हो जाएंगे, लिक्विड फर्टिलाइजर। और जब हम लिक्विड फर्टिलाइजर अपने पौधों में देते हैं ना, तो तुरंत ही हमारे पौधों की जो ग्रोथ होती है वो तुरंत ही काम करने लग जाती है। जो हम सूखा खाद देते हैं तो वो 15 से 20 दिनों में उसका असर दिखता है, लेकिन जब हम फर्टिलाइजर लिक्विड फर्टिलाइजर हम अपने पौधों में देते हैं तो वो तुरंत ही काम करता है। तो इस तरह से मैं कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर बनाऊंगी। और ये जो मेरे पूजा के फूल हैं, ये मेरे पूजा में फूल आए थे, तो 2 माला थी, 2 माला में से मैंने दोनों की दोनों सुखा ली हैं। एक माला को मैंने रख दिया है, क्योंकि गेंदे के मैं प्लांट्स बनाऊंगी। कुछ मेरे प्लांट्स हो गए हैं और कुछ प्लांट्स मैं 2 महीने के बाद बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने एक माला को रख दिया, और एक माला को मैंने सारे के सारे फूल तोड़कर इस तरह से मैंने सारे फूलों को खोल लिया है। और खोलने के बाद मैं सारे के सारे जितने भी मेरे फ्लावर्स हैं, तो मैं अपनी बोतल में भर लूंगी, क्योंकि फ्लावर्स की जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर बनेगा ना, वो काफी स्ट्रोंग बनेगा और पौधों पे काफी असर दिखेगा, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही स्ट्रोंग फर्टिलाइजर बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने अपना सारा का सारा जो भी मेरा सूखा हुआ जो फ्लावर्स का वेस्ट है वो मैं अपना सारा इसमें डाल लूंगी। तो इस तरह से आप भी, अगर आपके पास पूजा के फूल आते हैं तो आप उनको ना फेंके, और सुखाने के बाद आप इसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसकी कंपोस्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बोतल में भरकर और 2 से 3 दिनों के लिए मैंने इसको छाया वाली जगह पर रख दिया था। और जब हम इसको देंगे तो यूज करेंगे, तो हम इसको 1 कप पानी में हम 4 कप पानी मिलाकर और अपने पौधों में यूज करेंगे। हम इसको सारी फ्लावर्स वाले प्लांट्स में देंगे, क्योंकि फ्लावर्स का जो हमारा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर लिक्विड फर्टिलाइजर बन के तैयार होगा, तो वो हमारे जो फूलों वाले पौधे हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत एकदम से पावरफुल टॉनिक का काम करेगा। तो इस तरह से जो हमारा दूसरा फर्टिलाइजर है वो है हमारा ओनियन पील फर्टिलाइजर। ओनियन पील फर्टिलाइजर काफी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर होता है। और जिस तरह से हम किचन में काम करते हैं तो हम सारे अपनी सब्जियों के छिलके वगैरह निकल जाते हैं, तो वो हम उसको फेंक देते हैं। तो आज से आपको नहीं फेंकना है, क्योंकि जो प्याज के छिलके होते हैं ना, वो फ्लावर्स वाले प्लांट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर होता है। और जब हम बाजार से महंगे महंगे पोटाश खरीद के लेके आते हैं अपने फूलों वाले प्लांट्स में देने के लिए, हम देते हैं, तो इस तरह से हम इसको पोटाश को अपने घर में ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत आसान से ये हमारे लिक्विड फर्टिलाइजर बनके तैयार हो जाएगा। और मैं इसको जितने भी हमारे सूखे हुए छिलके हैं ना, इनको मैं सुखाकर अच्छे से और बोतल में भर लूंगी। बोतल में भरने के बाद मैं इसमें पानी डालकर इसको अपने गार्डन में छाया वाली जगह पर रख दूंगी, जिससे 2 से 3 दिन के बाद, वैसे तो इसका कलर जो होता है वो थोड़ी ही देर के बाद चेंज हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको जितना ज्यादा 2 से 3 दिन के लिए रखेंगे तो वो हमारा उतना ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर होगा। और हम इसको फूलों वाले प्लांट्स में, सब्जियों वाले प्लांट्स में दे सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा जो हमारा टॉनिक है हमारे पौधों के लिए वो बनेगा। तो इस तरह से मैंने सारे के सारे ही अपने जो छिलके हैं वो मैं इसको भर लूंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इसको फ्री में बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। तो क्यों हम अपने गार्डनिंग पे इतने महंगे महंगे हम बाजार से लेके आए, तो जब हम फ्री में बना सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये जो कलर है ये 24 घंटे बाद का है, तो 24 घंटे के बाद ये देख सकते हैं आप कितना कलर चेंज हो गया है। और मैंने इसको 1 कप पानी में, मैं इसको 4 कप पानी मिलाकर अब मेरे जितने भी फ्लावर्स वाले प्लांट हैं मैं
उसमें दे दूंगी। और जो ये प्लांट, इसका जो मैं फर्टिलाइजर है ये मैं अपने मोगरा के प्लांट में और गुड़हल के प्लांट में दे दूंगी अभी। तो इस तरह से आप भी अपने फ्लावर्स वाले प्लांट में इस फर्टिलाइजर को दे सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर है और इससे हमारे जो पौधों में कलियां हैं वो काफी सारी आ जाएंगी। अगला जो हमारा फर्टिलाइजर है वो भी हमारा फर्टिलाइजर में एक भी रुपया नहीं खर्च होना है। तो ये जो फर्टिलाइजर है मेरा, ये है चाय पत्ती। और चाय की पत्ती जब हम चाय बना के और चाय की पत्ती को हम फेंक देते हैं तो हमें फेंकना नहीं है, इसे हमें धोकर सुखा लेना है। क्योंकि धोना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें हम दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं। तो इस तरह से दूध और चीनी को हमें बाहर निकालना होता है। तो हम इस चाय की पत्ती को अच्छे से धोकर 2 से 3 दिन के लिए सुखा लेंगे। और सुखाने के बाद हम इसको 1 चम्मच अगर हम एक पोट में डालेंगे तो भी हमारा ये सूखा जो है हम इसको डाल सकते हैं, सूखे तरह से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइजर में यूज करूंगी तो मैं इसको अभी 1 गिलास पानी में और इस सारी की सारी चाय की पत्ती को डाल दूंगी। और इसमें कुछ अदरक के टुकड़े हैं, इलायची के टुकड़े हैं, वो भी मैंने नहीं फेंके हैं क्योंकि वो भी हमारे ऑर्गेनिक है। तो इस तरह से हमें इस अदरक और इलायची के टुकड़ों से हम कोई भी नुकसान नहीं है। तो इसलिए मैंने इस चाय की पत्ती को इसी के साथ धोकर सुखा लिया था, अदरक को और इलायची को। और अब मैं जितनी भी चाय पत्ती है इसको मैं सारा का सारा 1 गिलास पानी में डाल दूंगी। और ये सारी की सारी चाय की पत्ती को डालने के बाद मैं इसको पूरी रात 24 घंटे के लिए इसको भिगोकर रख दूंगी। तो ये देख सकते हैं मैंने सारी की सारी अपनी चाय की पत्ती डाल दी है इसमें। और ये नीचे जाने लगी है, एकदम से ये नीचे जाने लगी है चाय की पत्ती। तो इसको मैं 24 घंटे के लिए भिगो कर रख दूंगी, जिससे जो भी हमारी चाय की पत्ती में जो एनपीके का यूज करती है, जो हमारी चाय की पत्ती है ना वो एनपीके का यूज करती है। और इसे हम गुलाब के पौधों में, नींबू के पौधे में, गुड़हल के पौधे में यूज कर सकते हैं। और हम इसको पत्तों वाले पौधों में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिंगोनियम है, मनी प्लांट है। तो इसको मैं अब छान लूंगी और मैं इस पानी में एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूंगी क्योंकि ये जो पानी है हमारा ऑर्गेनिक है, फर्टिलाइजर है। तो इसको मैं डायरेक्ट ही पानी में अपने पौधों में यूज कर लूंगी। अगला जो हमारा फर्टिलाइजर है वो है हमारा सरसों की खली का फर्टिलाइजर। सरसों की खली आपको कहीं भी बीज भंडार से भी मिल जाएगी। और अगर आपके आसपास कहीं पास पड़ोस में कोई पशु ले रहा है तो आप उससे भी इसको ले सकते हैं। मेरा ये फर्टिलाइजर फ्री का है क्योंकि मेरे जो पड़ोस में है, मेरी जो हमारे पड़ोसन है, हमारे रिश्तेदार है, तो उनके पास पशु है तो मैंने उनसे ले ली थी। तो मेरे लिए तो ये फ्री की खाद है। अगर आपको ये नहीं मिले तो आप बीज भंडार वगैरह से ले सकते हैं और 10-20 रुपए में ये आपको मिल जाएगी। और मैंने ये 1 मुट्ठी ली है और इसको मैं अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूंगी। ये जो सरसों की खली जो होती है इसको हम सर्दियों के मौसम में यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो इस तरह से, और ये काफी स्ट्रोंग फर्टिलाइजर होता है हमारा। और ये बन भी बहुत आसानी से जाता है, इसको बनाना बहुत आसान है। सरसों की खली का फर्टिलाइजर बहुत आसान होता है। तो इसको मैं अपनी बोतल में भर लूंगी छोटे छोटे टुकड़े करके। और इस फर्टिलाइजर को हम 1 वीक के लिए कम से कम रख देंगे। इसको हमें 24 घंटे के बाद यूज नहीं करना है क्योंकि इसका जो तासीर है वो तो 24 घंटे में हम इसको यूज करने के लायक नहीं होता है। और जब हम इसको यूज करेंगे तो वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगी। तो मैंने इस बोतल में अपनी जितनी भी 1 मुट्ठी सरसों की खली ली है। और इस सरसों की खली को हम, ऐसा नहीं है कि हम इसको 1-2 पानी में डाल लेंगे, नहीं। ये जो 1 मुट्ठी सरसों की खली है हम इसको दोबारा से भी यूज करेंगे। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप 1 लीटर पानी में डालेंगे तो इसमें कम से कम 10 से 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको अपने पौधों में डाल सकते हैं। आप इसको सब्जियों वाले पौधों में, फलों वाले पौधों में
और फूलों वाले पौधों में, पत्ते वाले पौधों में, इंडोर प्लांट्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में इंडोर प्लांट्स में। लेकिन इसका जो ज्यादा यूज है वो फलों वाले, सब्जी वाले और फूलों वाले पौधों में करना है, क्योंकि और इसका बराबर मात्रा में नहीं, बल्कि हमें 10 गुना पानी मिलाना है इसमें, नहीं तो ये हमारे पौधों को जला देगी। क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर है काफी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर होता है। अगला जो हमारा फर्टिलाइजर है वो है हमारा कंडे का। ये भी हमारी जो खाद है ये हमारी बिल्कुल सस्ते वाली खाद है, इसमें हमारे ज्यादा पैसे नहीं लगने हैं वैसे तो। और अगर आपके आसपास कहीं से भी पशु है तो आप वहां से गोबर लेकर इन कंडों को बना सकते हैं। और ये मेरा 6 महीने पहले मैंने अपने पड़ोस में से ही मैं ले लेती हूँ और अपने कंडे बना लेती हूँ अपने पौधों के लिए। तो इस तरह से मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूंगी और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ये हमारा काफी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर बन जाएगा और सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है। ये जितने भी मैंने 4-5 आपको फर्टिलाइजर बताए हैं ये सारे हमारे फ्री के फर्टिलाइजर के बराबर ही हैं, क्योंकि इसमें हमारे बहुत कम खर्चा आया है और ये काफी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर बन जाते हैं। और इनका कोई बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इन फर्टिलाइजर का, और हमारे गार्डनिंग के लिए बहुत ही अच्छे फर्टिलाइजर हैं। तो इस तरह से मैंने इनको 1 लीटर पानी में और एक कंडे को मैंने भिगो के रख दिया है। और इस कंडे को, वैसे तो गोबर की खाद हमारी 2 महीने में जाकर बनती है, लेकिन हम इसको 1 वीक से पहले यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर होता है और इसकी जो तासीर होती है इसकी भी गर्म होती है, और हम सर्दियों में ही इनको ज्यादा फर्टिलाइजर को देते हैं। इस तरह से मैं इसको अभी भिगो के और रख दूंगी, और अगले दिन का जो मैं आपको दिखाऊंगी इसका बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं इसको 1 वीक के लिए रखूंगी। और अगर आप इसको जितनी ज्यादा दिन के लिए रखेंगे तो उतना ही अच्छा हमारा जो फर्टिलाइजर है वो बनके तैयार हो जाएगा। और इसको भी हमें 1 लीटर पानी में 10 लीटर पानी मिलाकर देना है, क्योंकि अगर हम इसको बराबर मात्रा में, अगर आप इसको 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में और 1 लीटर ही ये वाला जो आप गोबर की खाद का पानी लोगे और 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी लोगे तो इससे हमारे सारे पौधे जल जाएंगे। आपको 1 लीटर ये गोबर की खाद वाला पानी लेना है और 10 लीटर पानी आपको प्लेन वाटर लेना है और उसमें मिलाकर आपको सारे पौधों में दे देना है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको इंडोर आउटडोर सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस तरह से आप अपने लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं घर में।